प्यारे बच्चों, आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे कि स्नेल लॉ भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्नेल लॉ जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि स्नेल लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो साइन होता है साइन एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन एंगल होता है इज कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका जो रेशियो होगा ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने माना कि कोई मीडियम है, एक मीडियम है एयर एंड अनदर मीडियम इज वाटर। एयर हमारा रेयर मीडियम है और वाटर हमारा डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि जब लाइट रे क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इस मीडियम पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है जो कि रियल मीडियम से आ रहा है। और इंसिडेंट रे जब आपका किसमें, डेंसर मीडियम में जाता है तो ये क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल इसके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दूसरे मीडियम में जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इसके बीच में बनने वाला एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं एयर और वाटर, या ये मीडियम अगर हमारा हमेशा सेम रहेगा तो अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या कर देंगे, अलग अलग देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट था, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने कम कर दिया तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। या हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन तीनों ही कंडीशन में, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, जिसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अलग अलग किया है, चेंज किया, तीनों ही कंडीशन में जो हमारा रेशियो होगा इंसिडेंट एंगल के साइन का और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का, ये रेशियो तीनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीनों ही कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा अगर हमारा मीडियम क्या है, सेम है। जैसा कि हमारी डेफिनेशन कह रही है कि अगर हमारा मीडियम सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, जिसे हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। दूसरा हमारा लॉ है द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल सभी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। ये हमारा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। थैंक यू।